नमस्कार, नीलहरी पानी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं में गुरु कब खुश होता है? जब शिष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जब शिष्य भी उस पथ पर चलता है। नहीं तो हमारे यहाँ लिखा है कि अगर शिष्य ठीक न निकले तो गुरु को भी नरक जाना पड़ता है। एक एक को ठेलिए और दोनों खूब पड़ंग। अगर चेला ठीक नहीं निकला तो गुरु जी दोषी माना जाता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया आस, राज धर्म तन तीन कर होई दे गई नाश। ये तीन है, बोला ऐसा कि इनको सटीक बात बोलनी पड़ेगी, कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। और शुगर का पेशेंट है और डॉक्टर, आप भले ही फीस ज्यादा ले लो लेकिन मीठा बंद मत करवाना। बोलो गया ना मरीज फीस। इसी प्रकार से शिष्य का हित किसमें है, वो बात रखे, वही तो गुरु है। जो विवेक प्रकट करे अपने शिष्य का, देख भाई विवेचना करे, खोल करके रख दे, देख भाई ये पाप है और ये पुण्य है, अब तू बता दे वो क्या करना। पाप में जीवन व्यतीत करना है या धर्मात्माओं की तरह जीना है, स्पष्ट कर दे। गौ हत्या का है कि नहीं? गौतम ऋषि ने लांछन लगाया था गौ हत्या का। जिस क्षेत्र में रहते थे इतनी प्रशंसा थी गौतम ऋषि की कि जितने लोग आते थे वो सब गौतम ऋषि का नाम करते थे। अरे वाह गौतम ऋषि। उन्होंने कहा कि इस गौतम ऋषि को कैसे हम अपने से मारी। गौतम ऋषि ने कहा कि गंगा जी आप यहीं रहो ना, हमेशा रहो ना, यहीं इसी स्थान में रहो। सब नदियों में पहला स्थान देना। पहला क्या दे सकते हो? तो गौतम ऋषि ने सब संतों को बुलाया और कहा कि गंगा बोल रही है मैं यहाँ बहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त है मेरी। बोला क्या शर्त है? बोला सारी नदियां जितनी भी भारतवर्ष में उसमें पहला स्थान अगर गंगा को मिलेगा तो वो इस स्थान में बहेगी। क्या मंजूर है? सारे लोगों ने कहा गंगा है गंगा, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर गंगा जी रह जाएगी यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। बोलो ठीक है। देखते देखते सारे संतों ने घोषणा की कि भारतवर्ष में जितनी भी नदियां होंगी उसमें पहला स्थान हमारी पूजनीय गंगा मैया का होगा। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए ब्राह्मण देवता जब श्लोक बोलते हैं उसमें पहला नाम किसका आता है? गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। ठीक है। दूसरा वचन क्या मांगा? दूसरा वचन ये मांगा कि इकट्ठे होकर के जब करोड़ों लोग मुझ में डुबकी मारेंगे तब मैं भारत में रहूंगी, यानी इस स्थान में पहुंचूंगी। क्या मंजूर है? तब गौतम ऋषि ने ये वचन दिया कि बोला माता जी तो चिंता मत कर, जब 12 वर्ष में एक बार कुंभ आएगा तो इस देश के जितने भी करोड़ों गंगा भक्त होंगे वो इकट्ठे होकर के कुंभ में गंगा में स्नान करेंगे। इसीलिए हम सब लोग पहुंचते हैं कुंभ में। गंगा के तट पर जाकर के साधना की मृत्यु आई,
मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी ने अपना पैर रखा और ध्रुव लोग को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की, हर हर महादेव। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो मां। राजा अंग हुए, अंग का बेटा हुआ वेन, और उसने लगाया सत्कर्म और सुकर्म पर बैन। कोई नहीं कर सकता, जरूर चलता है। जब पूजा पाठ में बैन हो जाता है ना, तो उस बैन ने क्या क्या किया कि वेन ने बोला कि बेटी ब्राह्मण कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, इनसे मेरी पालकी उठवाओ। और पालकी पर कंधा लगा दिया ब्राह्मणों का। तब उनके हृदय से हुंकार निकली, मतलब उससे हुए वेन का मरण। तो वेन मर गया, अकाल पड़ गया चारों तरफ। तब ब्राह्मणों ने उसी वेन के शरीर, उससे हुए पृथु महाराज प्रकट। इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु से पड़ा ये धरती का नाम पृथ्वी। तो पृथ्वी उस समय देखा तो चारों तरफ से बंजर थे, अकाल था पड़ा हुआ, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था, अन्न धन सब छुपा दिया। किसने? धरती ने, पृथ्वी ने। तो पृथु राजा को अच्छा नहीं लगा। पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही पृथ्वी पर छोड़ने वाले थे, देखते देखते पृथ्वी गाय बन करके प्रकट हुई। भागवत की कथा है। क्या बन करके खड़ी हुई? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। समझ में आ गया? इसका मतलब पृथ्वी का जो जड़ रूप है वो तो ये है जिसमें हम बैठे हुए, चेतन जो रूप है वो गाय का है। हमारा भागवत कह रहा है, जिसको आप सुन रहे। गाय बन गई। जैसे गाय बनी वैसे ही पृथ्वी ने देखा, अरे माँ आप? अरे बोला मैं ही तो हूँ धरती, मैं ही तो हूँ पृथ्वी। तू क्या सोच रहा था? तू सोच रहा था कि गाय अलग है और धरती अलग है? गाय ही धरती है और धरती ही गाय है। तब पृथु राजा ने हाथ जोड़े और कहा कि माँ अगर तू ही धरती है तो अन्न क्यों नहीं पैदा कर रही है? अकाल क्यों पड़ रखा है चारों तरफ? तो सब कहती है गाय माता, इसलिए अकाल पड़ा हुआ है क्योंकि कोई मुझे मां नहीं समझ रहा है और कोई मुझे बच्चा नहीं दिख रहा है, मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। धरती और कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है कि मुझे लोग मां का सम्मान दें। ये सब जो लोग सूख रहे हैं, ये सब लोग जो परेशान है, आज देखो ऐसा लग रहा है जैसे देवता ही बैठे हुए हैं। शिव जी बन गया वो, शिव जी। तो पृथु राजा ने कहा माता के सम्मान से प्रतिष्ठित होगी, उस दिन धरती पर रहने वाले लोग फिर से सुखी हो जाएंगे। अगर आप सुखी, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बछड़ा, बछड़े को देख करके गाय प्रसन्न होती है, खुश होती है। हमको क्या करना